यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम राहुल था। राहुल के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उसके पिता एक छोटे से खेत पर काम करते थे और माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। राहुल का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी गरीबी और हालात उसे हमेशा यह सोचने पर मजबूर करते थे कि क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएगा या नहीं। राहुल ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसकी मेहनत में एक खास बात थी कि वह कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता था। वह दिन रात पढ़ाई में लगा रहता क्योंकि उसे एहसास था कि शिक्षा ही वह तरीका है जिससे वह अपने हालात बदल सकता है। राहुल के जीवन में एक दिन बहुत बड़ी चुनौती आई। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता कि बाकी बच्चे कहीं ज्यादा अच्छे हैं और उनके पास सभी सुविधाएं हैं। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया और राहुल का नाम सूची में सबसे नीचे था। राहुल निराश हो गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद से वादा किया कि वह अगली बार और मेहनत करेगा। राहुल ने सुबह सुबह उठकर और रात को देर तक पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसके पास बहुत सारी किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसी से पढ़ाई करने का निर्णय लिया। समय गुजरता गया और राहुल की मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन तभी उसके सामने एक और समस्या आई। वह किताबों और संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। उसका दिल टूट चुका था और वह सोचने लगा कि क्या सच में वह अपने सपने पूरे कर पाएगा। इस संघर्ष के बीच राहुल को उसके एक शिक्षक ने समझाया कि संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और यही हमें अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत देता है। शिक्षक ने कहा, राहुल, जो तुझे इस समय कठिनाई लग रही है वही तुझे सफलता तक पहुंचाने वाली सीढ़ी बनेगी। कभी भी हार मत मान और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख। राहुल ने शिक्षक की बात मानी और अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई में और भी सुधार किया और अब उसे किसी भी किताब या संसाधन की कमी का एहसास नहीं हुआ। वह अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ता गया। अंततः अगले साल की परीक्षा में राहुल ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। राहुल का संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी निस्वार्थ मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। आज वह एक प्रसिद्ध इंजीनियर है और अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है।